नमस्कार। इस वक्त हम मधुबनी ज़िला में हैं और आप मीडिया नेशनल देख रहे हैं। हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो जन स्वराज और प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी को बहुत फॉलो करते आए हैं, उन्हें समझते हैं और उनके उद्देश्य को आम जनता तक, यहाँ के क्षेत्रों में यहाँ के लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका पूरा नाम है मोहम्मद तमन्ना कमाल जी, जो कि मधुबनी ज़िला के सदर के जो हैं अनुमंडल के ये संयोजक हैं, कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा भी इनके परिचय इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। आपका स्वागत भी है और स्वागत के साथ पहला सवाल यही कि प्रशांत किशोर से और जन स्वराज से जुड़ने का उद्देश्य क्या था? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके तमाम टीम जो हमारे साथ या देश के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं उसका भी शुक्रिया, आपके श्रोताओं का शुक्रिया जो आपको सुनते हैं, देखते हैं। प्रशांत जी का जो सोच है ना, वो बेहतर बिहार के तरफ जा रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के तरफ जा रहा है। वो सबको बराबरी का अधिकार दे रहा है, वो हमें अच्छा लगा। उन्हीं के इसी बात से हम जन स्वराज ज्वाइन किए। जी, आप अभी कह रहे थे कि प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां दी। जी, जिम्मेवारी दी है हमें। अभी तो स्टेट वर्किंग कमेटी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में भी हमें एक जिम्मेवारी है। स्टेट वर्किंग कमेटी अभियान समिति में भी एक जिम्मेवारी दी गई है। प्लस मधुबनी का जो कार्य है अभियान समिति अनुमंडल संयोजक भी बनाया गया है। और बाकी जनता का जो समस्या है, बाकी टीम का जो समस्या है, उसमें भी हम इन्वॉल्व रहते हैं। मेरा ये प्रयास है कि जन स्वराज घर घर तक पहुंचना चाहिए। प्रशांत जी का जो सोच है उसके हिसाब से हमें कार्य करना है। बिहार की समसामयिक राजनीति पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार की राजनीति तो आप उथल पुथल देख ही रहे हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नज़रिए से अगर देखिएगा, जन स्वराज के नज़रिए से देखिएगा, तो इसमें जन स्वराज जो है सो बहुत कुछ। अब जन स्वराज नहीं रहा, जन सैलाब के रूप में अब ज़मीन पर काम कर रही है। ये देख के विरोधियों का जो है सो अभी से देखिए 1 तारीख की हमारी प्रोग्राम है, अब उनका भी धरना प्रदर्शन आ गया बेमतलब का, जिसका कोई अनुमान नहीं है। अब वो भी धरना प्रदर्शन करेंगे, हमें जाने से रोकेंगे या अदरवाइज पब्लिक को जो है सो अपने तरफ खींचना चाहते हैं। लेकिन पब्लिक वो है कि अब वो पब्लिक झांसे में नहीं आएगी। अधिकार की बात प्रशांत जी करते हैं तो प्रशांत जी के साथ ही रहेंगे। ये व्यवस्था जो बन रही है तानाशाही, पब्लिक को एक भीड़ का हिस्सा बना दिया गया है और परिवारवाद लेकर आगे बढ़ रहा है। अब जिस परिवार से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आपको अंदाज़ा है कि उस परिवार में वहाँ तक पहुँचने, एक नॉर्मल व्यक्ति वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको कितना चप्पल जूता खिया जाएगा, तब जाके वो कहीं वहाँ तक पहुँच पाएगा। लेकिन आपको तो सब कुछ बैठे बैठाया मिल गया। जनता का समस्या जब आपको पते नहीं है तो आप क्या कीजिएगा बिहार के लिए? प्रशांत किशोर जी जन स्वराज के माध्यम से ये परिवारवाद कैसे खत्म कर पाएंगे? देखिए, परिवारवाद तो जनता पब्लिक खुद ख़त्म कर देंगे। पब्लिक जान रही है कि कहाँ से क्या हो रहा है। ये जो परिवारवाद चल रहा है और जो सोच बनाया गया है, एक भीड़ का हिस्सा बना दिया गया है किसी भी जाति को। बहुत सारे जाति, अब मान के चलिए बीजेपी के पास 40% वोट है, बाकी तो सब है। आज़ाद चाहता है, वो चाहता है स्वतंत्र रूप से हम देश में रहे, चाहे किसी भी स्टेट में रहे, लेकिन स्वतंत्र रूप से रहे। कहीं चैन से नहीं रहने दिया जा रहा है। आज यहाँ का ये स्थिति है और यूपी में भी देख लीजिए, अदरवाइज कहीं भी किसी भी स्टेट में जाइएगा तो कहीं न, हाँ, ये एक विकल्प है, नया विकल्प, बेहतर विकल्प, और हर दिल का दर्द यही है प्रशांत जी। बिहार में एक सबसे बड़ी जो परेशानी है, चूंकि ये मैं अधिकतर लोगों से पूछती आई हूँ, बिहार में एक सबसे बड़ी परेशानी है जातिवाद। वैसे ठीक है, लेकिन जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो जातिवाद सबसे बड़ा मुद्दा बनता है और वोट के टाइम लोग अपनी अपनी जाति को वोट करना चाहते। इस हिसाब से प्रशांत किशोर और जन स्वराज इस जातिवाद को कैसे जड़ से मिटा पाए? देखिए, जातिवाद का बात जहाँ तक आपने कहा, ये जातिवाद अभी कुछ दिन पहले फुलवारी शरीफ में एक मीटिंग हुई थी प्रशांत जी की, जन स्वराज के माध्यम से। उसमें प्रशांत जी ने कहा कि किसी जाति को हम हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सत्य है कि जाति तो है और हाँ, जातिवाद है, उसी को तो ख़त्म करने का व्यवस्था बनाया जा रहा है ना जन स्वराज। जन स्वराज इसलिए बनाया जा रहा है कि आज के डेट में अदर पार्टी मुसलमानों को, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मुसलमानों को जात के नाम पर बांट दिया।
कि तुम शेख, तुम सैयद, तुम पठान, तुम रैन, तुम मंसूरी, तुम अंसारी। ये तो हर जाति है नहीं, हर जाति, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। लेकिन प्रशांत जी, उनको ये इस जाति के नाम से नहीं बुलाया गया। प्रशांत जी ने कहा कि टोटल मुसलमान 18% हैं, हम आपको जाति में नहीं ढूंढेंगे। अगर हम जाति में ढूंढेंगे तो आपका अधिकार आपसे नहीं लिया जाएगा, ना हम दे पाएंगे, क्योंकि एक विधानसभा में सभी जाति के लोग रहते हैं। हम आपको कैसे टिकट देंगे? आप कहेंगे कि हम बेहतर, तो वो कहेगा हम बेहतर। 18% आप हैं, 18% से 2 करोड़ आबादी आपकी है, 2 करोड़ में 40 सीट हमने आपको दिया। आप तय कर लीजिए कहाँ लेना है आपको। तो ये अधिकार देने वाली बात आ रही है ना, जाति व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। जिसका जितना भागीदारी, हिस्सेदारी वाली बात आ रही है संविधान के अनुकूल, उस बात को प्रशांत जी रख रहे हैं। गांधी की आइडियोलॉजी को काफी फॉलो करते हैं। 100% उन्हीं के सोच पर चल रहे हैं, उन्हीं के मतलब मार्गदर्शन जो है। गांधी जी का किताब पढ़ लेने से कोई नहीं होता है, ये करके दिखा रहे हैं कि किताब पढ़ने से नहीं, हम चल के दिखा रहे हैं। जैसे गांधी जी चले थे वैसे ही हम भी चल रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी क्या होने वाली है? क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बिहार में, चाहे आप पॉलिटिक्स में देख ले, शिक्षा के क्षेत्र में देख ले, कहीं ना कहीं नीचे है। किस हिसाब से महिलाओं की भागीदारी होगी और अग्रिम राज्यों में शामिल होने वाला है बिहार? देखिए, अग्रिम राज्य में शामिल होने के लिए यहाँ महिला पुरुष सबको एक साथ मिलकर कांधे से कांधा मिलाकर चलना होगा। और रहा सवाल कि महिलाओं को जन सुराज क्या दे रही है, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि 25 तारीख को महिला का एक बापू सभागार में एक प्रोग्राम रखा गया, जो पूरे बिहार से बुद्धिजीवी महिला, जानकार महिला वहाँ तक पहुँची। वो इस सोच लेके पहुँची कि हमें वहाँ जाना है, हमारे लिए क्या बेहतर हो रहा है। आपने भी सुना, प्रशांत जी ने कहा कि महिलाओं को भी हम अधिकार देंगे। 40 विधानसभा, सॉरी 40 जिला में, 38 जिला में 40 महिलाओं को टिकट मिलेगा, उनको भी जनसुराज में भागीदारी तय की जाएगी। यहाँ तो जात के नाम पर आपने पहली बात की है कि जात में तो जात हो ही रहा है, लेकिन हम तो महिलाओं को भी नहीं छोड़ा ना। हम तो उनको भी बुला के उनका सम्मान किया, और घर से बुला के पहली ऐसी व्यवस्था बनी है कि जिनको घर से बुलाकर बापू सभागार में जनसुराज ही बुला सकता है, आदर सम्मान के साथ उनका सारा ख्याल रखा जा रहा है। अदर पार्टी में आप देख लीजिए, भीड़ के तरह बुलाते हैं और बैठा देते हैं, क्या खाए क्या नहीं, आए और चले गए। पता नहीं वो किराए पर आते हैं या कैसे आते हैं। हमारे यहाँ तो कोई किराए पर नहीं आया था, आप देखे थे। यहाँ तो बुलाया गया था, सम्मान के साथ खुद आए थे। आप कितने मतलब आपके मीडिया जनों ने उनका इंटरव्यू भी लिया कि आप अपने मर्जी से आए हैं कि आपको लाया गया है। तो उसने कहा कि मैं अपने मर्जी से आया हूँ, मैं आप स्वतंत्र हूँ, मैं जान सकती हूँ मेरा अधिकार क्या है, मैं अपने अधिकार का हनन नहीं होने दूंगा। मेरा अधिकार मुझ तक मिलेगा तो सारा देश का, पूरे देश का, बिहार छोड़िए पूरे देश का महिला चाहती है कि हमें भी हाँ सशक्त बने, और समता समानता भाईचारा वाला जो बात आ रहा है उसमें महिला को भी हिस्सेदारी मिले, ना कि केवल जेंट्स बांट ले और महिला वहीं खड़ी रह जाए। कागज वाला बात नहीं होना चाहिए, जो कागज में लिख दिया 50% 40%, वो नहीं दिखना चाहिए जमीन पर। अब वो दिखाने का काम कोई नहीं कर सकता सिवा जनसुराज और प्रशांत किशोर के। जनसुराज प्रशांत किशोर जी 243 सीटों पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे या खुद? क्योंकि अब पार्टी आपने बताया है कि बनने वाली है। तो देखिए, आपको बार बार प्रशांत जी ये कहते हैं कि हम न किसी गठबंधन के साथ जा रहे हैं, न किसी गठबंधन में हम जुड़ेंगे। 243 मतलब 243, 42 नहीं, 43 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे हम। किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं। प्रशांत जी कहें या तो अर्श पे मरेंगे या फर्श पे मरेंगे, ये तय है, इसके आगे कुछ नहीं। एक बार में नहीं होगा, दूसरा बार ट्राई किया जाएगा, लेकिन हमारा फुल प्रयास है कि 243 किसी के साथ कोई बिहार गठबंधन। में एक परेशानी और भी है, पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव। प्रशांत किशोर जी किस मुद्दे पर, किस पर सबसे ज्यादा काम करना चाह रहे हैं, और कुछ उनकी बिंदुओं को गिनवाने की कोशिश करें कि हाँ अगर वो आते हैं तो इस हिसाब से काम होगा। देखिए, सबसे पहला है कि यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, बेहतर बिहार बनाने का जो संकल्प उसने लिया है, पैदल यात्रा के माध्यम से चल रहे हैं। वो इसीलिए चल रहे हैं कि हमारे यहाँ से आईपीएस का कोटा बनता जरूर है, लेकिन पढ़ाई दिल्ली या चेन्नई, मद्रास, हैदराबाद जाके होता है।
प्रशांत जी चाहते हैं कि आईपीएस बनो, लेकिन बिहार में ही पढ़ के बनो, यहीं रह के बनो। अगर आपको नौकरी करने विदेश या प्रदेश जाना है, वो व्यवस्था हम यहाँ लागू करेंगे कि आपको 15,000 20,000 की नौकरी के लिए अपने घर से बाहर नहीं जाना पड़े। बिहार में भी आपको ऐसा व्यवस्था देंगे कि आप यहीं 10,000 20,000 की नौकरी आप कर सकते हैं। महिलाओं या बुजुर्गों की बात करते हैं, तो जब हमारी सरकार आएगी या हम व्यवस्था में ऐसा हम करने जा रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, तो 2,000 रुपया पेंशन, जो 400 रुपया आज के डेट में आपको दिया जा रहा है, ये 400 रुपया से आप क्या कर सकते हैं? पूरे महीना का खर्चा या दवा दारू या अपना पॉकेट खर्चा नहीं चला सकते हैं। प्रशांत जी हर चीज़ को देखते हुए वृद्ध लोगों का जो पेंशन होता है वो 2,000 रुपया करने का है। ऐसे बेरोजगार जिनको कोई काम नहीं आ रहा, एजुकेशन लेके बैठे हुए हैं, उनके लिए प्रशांत जी कम कम दरों पर उसको ऋण मुहैया करवाएंगे और वो घर बैठे अपना रोजगार बिजनेस कर सके। अब ये तो बिहार के डेवलप के लिए बात है। 10 सालों में बिहार को अग्रिम राज्यों में लाने का जो प्रयास रखा गया है, उस पर कहीं ना कहीं हम लोग या प्रशांत जी या यहाँ के जनता भी आप चाहते हैं कि जो प्रशांत जी कह रहे हैं यही सत्य है और यही सत्य होना भी चाहिए। इसीलिए हमारे साथ लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। आज भी हमारी बहुत सारी मीटिंग है जहाँ हमें जाना है, उस सबको देखते हुए बाकी आप। आखिरी सवाल, जन सुराज और प्रशांत किशोर आपको कैसे व्यक्तित्व के लगते हैं? देखिए, जन सुराज एक संस्था है, संस्था थी लेकिन अब पार्टी बन रही है। बहुत खुशी की बात है, जनता में खुशी की लहर है, क्योंकि ये पार्टी के रूप में कार्य करेगी और अधिकारों का बात करती है, अधिकार दिलाएगी। प्रशांत जी खुद जातिवाद में भरोसा नहीं रखते हैं, वो किसी जात पे कोई भरोसा नहीं रखते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, शायद मेरी ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप क्वेश्चन किया है तो मैं बताता हूँ कि प्रशांत जी की वाइफ का नाम शायद आपने सुना होगा। आप किसी जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो ये सब कहने वाली बात है, प्रशांत जी उस पर करके दिखाते हैं। वो वाली बात आ गई ना कि गांधी जी का जो एक आदमी आया गांधी जी के पास कहने कि मेरा लड़का चीनी खाता है, तो कहा ठीक है जाओ 3 दिन के बाद आना। अब वो जब खुद चीनी खाते थे गांधी जी, अपने पहले जब वो छोड़ दिए चीनी खाना तब उसको समझाए, तो कहा यही बात आप उस दिन भी कह सकते थे कि बेटा चीनी मत खाना, ये खड़ा भी करेगा। तो कहा मैं भी खा रहा था इसीलिए नहीं कहा ना, पहले मैं खुद अमल करूं उस पर तब आगे किसी को बताऊं। तो प्रशांत जी ये बात करके दिखाया है कि किसी जाति पे कोई ये मतलब इस तरह की सोच नहीं है कि जातिवाद या जो भी कुछ। बहुत सारे लोग टिप्पणी करते हैं कि ये मतलब बड़े जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या मुसलमानों को या दलितों को या पिछड़ों को ध्यान देंगे। ये तो साबित करके बता दिया, स्टेज पर खड़ा होकर महिला प्रोग्राम में बता दिया गया बापू सभागार में कि ये हमारी पत्नी है और इनका नाम ये है और ये दास हैं। आप समझ सकते हैं, अब इससे ज़्यादा वो क्या कहेंगे। पूरा ओपन अपने आप को कर देना ये प्रशांत जी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। बात करने के लिए आपका शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके पूरे टीम का भी।